अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा फैसला जिसने शेयर बाजारों को लाल कर दिया, निवेशकों को डरा दिया और चीन जैसे आर्थिक दिग्गज की नींव को हिला दिया। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आर्थिक हमला। मैं हूं पीटी साहिब और आप देख रहे हैं डेली डिकोड, जहां हम हर बड़ी खबर को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसे समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप के इस आर्थिक बम का मतलब क्या है, कैसे ये चीन की सांसें रोक सकता है और क्यों ग्लोबल मार्केट्स डर के साए में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि डेली डिकोड की आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँची है। अब बात शुरू करते हैं उस दिन से जब ये आर्थिक भूकंप आया। तारीख थी 10 अक्टूबर 2025। वॉशिंगटन डीसी में एक सामान्य सुबह थी। व्हाइट हाउस के सामने पत्रकारों की भीड़ थी और तभी ट्रंप सामने आए, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा, फ्रॉम नाउ ऑन चाइना विल फेस 100% टैरिफ्स ऑन ऑल इट्स एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अब चीन से आने वाला हर उत्पाद, हर वस्तु, हर मशीन, हर खिलौना, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब पर 100% टैक्स लगेगा। सोचिए, अगर किसी चीज की कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो उसका व्यापार कैसे चलेगा? यही हुआ चीन के साथ। चीन से अमेरिका को सालाना 600 अरब डॉलर का माल जाता है। अब उस पर 100% टैरिफ का मतलब है कि चीन की कमर टूट जाएगी। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने साथ में एक और बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि अब से चीन को कोई भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक सर्वर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी टूल्स, सब पर रोक। चीन के टेक सेक्टर की जान यही सॉफ्टवेयर थे जो अमेरिकी कंपनियां देती थीं। अब ये रास्ता बंद। ट्रंप ने यह फैसला चीन के उस कदम के जवाब में लिया जिसमें चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी वे दुर्लभ धातुएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और चिप निर्माण में जरूरी होती हैं, उनके निर्यात पर नियंत्रण लगाया था। ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि वो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने कहा, चीन ये भूल गया है कि अमेरिका अब झुकने वाला नहीं है। हम उनकी आर्थिक चालों का जवाब आर्थिक शक्ति से देंगे। ये बयान जितना सीधा था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद दुनिया के बाजारों ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने दिखा दिया कि ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के व्यापार और निवेश की लड़ाई थी। S&P 500, जो कि अमेरिका का प्रमुख शेयर इंडेक्स है, उसमें 2.7% की गिरावट आई। नैस्डैक करीब 3.6% नीचे चला गया। सेमीकंडक्टर इंडेक्स में तो 6% तक की भारी गिरावट देखी गई। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, लंदन, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, सिंगापुर, हर जगह शेयर बाजार लाल हो गए। निवेशकों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। जो निवेशक जोखिम उठाते थे वो अब सोने और सरकारी बॉन्ड की ओर भाग रहे थे। इस डर का असर इतना गहरा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला अमेरिकी डॉलर भी कमजोर होने लगा। गोल्ड के दाम बढ़ने लगे, तेल की कीमतों में उथल-पुथल होने लगी और क्रिप्टो मार्केट तक पर असर पड़ा। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ राजनीति थी या इसके पीछे एक रणनीतिक सोच थी? दरअसल ट्रंप का यह कदम 2 मकसद साध रहा है। पहला, चीन की सप्लाई चेन को कमजोर करना और दूसरा, अमेरिकी उद्योगों को वापस अपने देश में लाना। ट्रंप पहले भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर चुनाव जीत चुके हैं और अब वो उसी नीति को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, चीन पर आर्थिक दबाव डालो ताकि अमेरिकी फैक्ट्रियां फिर से अमेरिका में खुलें, नौकरियां वापस आएं और अमेरिका की निर्भरता चीन पर खत्म हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्यात पर टिका है। अगर अमेरिकी बाजार में उसका माल नहीं बिकेगा तो उत्पादन घटेगा, नौकरियां जाएंगी और आर्थिक मंदी गहराएगी।
इसके अलावा अमेरिकी टेक सॉफ्टवेयर पर रोक से चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उद्योग को बड़ा नुकसान होगा। सोचिए, अगर चीन की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे टेंसेंट, अलीबाबा, हुआवेई अपनी अपडेट और सुरक्षा सिस्टम के लिए अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं और अचानक वो सप्लाई रुक जाए तो सिस्टम ठप पड़ जाएगा। यही वो चोट है जो ट्रंप ने सटीक जगह पर मारी है। अब बात करते हैं चीन की प्रतिक्रिया की। चीन ने शुरुआत में शांत रुख अपनाया। उसके वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि उसके रेयर अर्थ एक्सपोर्ट नियंत्रण पूरी तरह वैध हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हैं। लेकिन भीतर से चीन में खलबली मच गई, क्योंकि ये कदम ट्रंप ने ऐसे समय उठाया जब चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी हो रही थी। निर्यात घट रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी और निवेशक बाहर जा रहे थे। इस बीच ये झटका जैसे जले पर नमक। बीजिंग की रणनीति अब दो दिशाओं में जा सकती है। या तो वो जवाबी टैरिफ लगाए या फिर कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुने। फिलहाल उसने कोई प्रत्यक्ष जवाबी हमला नहीं किया, लेकिन संकेत साफ हैं। चीन भी अब अपने हथियार निकाल रहा है। वो अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा सकता है, अपनी मुद्रा कमजोर कर सकता है या अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की खरीद घटा सकता है। ये तीनों कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका दे सकते हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल विशेषज्ञ इस स्थिति को इकोनॉमिक कोल्ड वॉर कह रहे हैं, यानी एक नया शीत युद्ध जो बंदूकों से नहीं, व्यापार से लड़ा जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ चीन है जो अपनी तकनीकी शक्ति और संसाधनों से जवाब दे रहा है। और इस जंग के बीच में है बाकी दुनिया, भारत, जापान, यूरोप, अफ्रीका, जिन्हें तय करना होगा कि वो किस खेमे में खड़े हैं। भारत के लिए यह स्थिति अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि अगर चीन पर टैरिफ बढ़ता है तो अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देशों की ओर रुख कर सकती हैं। एप्पल, टेस्ला और अन्य टेक कंपनियां पहले से ही भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और भारत की जीडीपी को सहारा मिलेगा। लेकिन चुनौती यह है कि वैश्विक मार्केट में अस्थिरता से रुपया कमजोर हो सकता है, आयात महंगे हो सकते हैं और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये टकराव लंबे समय तक चलेगा? इसका जवाब है हाँ। अगर दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं हुए तो ये लड़ाई सालों तक चल सकती है। ट्रंप अपने देश में इसे अमेरिकी हितों की रक्षा के नाम पर पेश कर रहे हैं और चीन इसे आर्थिक उत्पीड़न बता रहा है। दोनों देशों की जनता अपने अपने नेताओं के पीछे खड़ी है और जब राजनीति इस तरह भावनात्मक हो जाए तो समझौते की संभावना कम होती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सबसे पहले निवेश बाजारों पर पड़ा है। स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद अब बॉन्ड मार्केट में भी उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। कच्चे तेल की मांग घटने लगी है क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि वैश्विक मंदी की संभावना बढ़ गई है। डॉलर कमजोर हो रहा है, जिससे सोने और रुपए जैसे अन्य करेंसी में हलचल है। भारत में भी विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं। अगर ये स्थिति कुछ महीनों तक रही तो हमारे शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला अमेरिका के लिए भी रोचक है, क्योंकि अगर चीन जवाबी कदम उठाता है तो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरों पर दबाव आएगा और अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे घट सकते हैं। इसलिए ये युद्ध किसी के लिए आसान नहीं है। यहां से आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या चीन और अमेरिका बातचीत की मेज पर वापस आते हैं या नहीं। दोनों देशों के बीच एपेक सम्मेलन में बैठक की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा कि अब कोई वजह नहीं बची मिलने की। चीन ने भी इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देश अपने अपने मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ नई व्यापारिक नीतियां बना रहा है और चीन अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक युद्ध की इस नई कहानी में असली दिलचस्पी अब शुरू होती है, क्योंकि अब खेल सिर्फ टैरिफ या सॉफ्टवेयर का नहीं बल्कि आर्थिक मनोविज्ञान का है। ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि चीन के लिए विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर दुनिया का भरोसा चीन की अर्थव्यवस्था से उठ गया तो उसका असर उसके शेयर बाजार, मुद्रा, निवेश और व्यापार पर एक साथ पड़ेगा। यही कारण है कि ट्रंप की रणनीति दोहरी है। एक तरफ व्यापारिक चोट, दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक दबाव। उन्होंने इस कदम को देश की सुरक्षा का मुद्दा बनाकर अमेरिकी जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की रक्षा के लिए है, और यही बात अमेरिकी मतदाताओं को भी पसंद आ रही है। अब अगर चीन की स्थिति देखें तो वहां के शेयर बाजारों में भी गिरावट शुरू हो गई है। शंघाई और शेंजन के इंडेक्स लगातार नीचे जा रहे हैं। विदेशी निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है और बीजिंग की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ये अच्छी तरह समझती है कि ये सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो जनता का भरोसा भी डगमगाएगा। इसलिए चीन अब इस झटके को झेलते हुए नए रास्ते खोजने में जुट गया है। बीजिंग अब टेक आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। चीनी सरकार ने अपने घरेलू सॉफ्टवेयर, एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अरब डॉलर के फंड जारी किए हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है। किसी सॉफ्टवेयर या चिप इकोसिस्टम को रातों रात खड़ा नहीं किया जा सकता, और यही अमेरिका की बढ़त है। अब बात करते हैं कि इस स्थिति से दुनिया के बाकी देशों को क्या सीखना चाहिए। पहला सबक, किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता हमेशा जोखिम भरी होती है, चाहे वो चीन पर निर्भर सप्लाई चेन हो या अमेरिका पर निर्भर वित्तीय सिस्टम। दूसरा सबक, व्यापार अब सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तीसरा सबक, जो देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं, वो कभी भी बड़े देशों के फैसलों की चपेट में आ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह समय बहुत संवेदनशील लेकिन अवसरों से भरा है। अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो ये वही पल हो सकता है जब वो विश्व निर्माण केंद्र के रूप में उभरे। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां चीन से हटकर भारत में निवेश करने के लिए और प्रेरित होंगी। पहले से ही एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। अगर भारत सरकार स्थिर नीति, आसान टैक्स सिस्टम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके तो ये स्थिति हमारे लिए दीर्घकालिक लाभ में बदल सकती है। लेकिन हर अवसर के साथ खतरे भी आते हैं। अगर वैश्विक मंदी गहराती है तो निर्यात घटेगा, निवेश कम होगा और भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ेगा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तेज होगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सतर्क हो जाएंगे। यानी भारत को भी संतुलन बनाकर चलना होगा, ना पूरी तरह चीन विरोधी, ना अंधाधुंध अमेरिका समर्थक। इसी बीच यूरोप के बाजारों में भी अस्थिरता फैल चुकी है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते रखते हैं, अब चिंतित हैं, क्योंकि अगर चीन पर अमेरिकी टैरिफ लागू होता है तो चीन अपनी अतिरिक्त वस्तुएं यूरोप में सस्ती कीमत पर बेच सकता है, जिससे यूरोपीय उद्योगों को नुकसान होगा। इसलिए यूरोप भी इस जंग में एक प्रकार के आर्थिक क्रॉस फायर में है। अब बात करें रूस की, तो रूस पहले से ही पश्चिम से अलग है और चीन के साथ उसके रिश्ते हाल के वर्षों में और गहरे हुए हैं। अगर अमेरिका चीन टकराव बढ़ता है तो रूस चीन को समर्थन देगा ताकि अमेरिका का दबाव संतुलित हो सके। इससे एक नई त्रिकोणीय रणनीति बनती है, अमेरिका एक तरफ, चीन और रूस दूसरी तरफ, और इनके बीच में बाकी दुनिया जो अपनी जगह तलाश रही है। ट्रंप की नीतियां अब सिर्फ आर्थिक नहीं रही बल्कि वैचारिक हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की भावना को फिर से केंद्र में ला चुके हैं। उनके समर्थक इस बात को देशभक्ति के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये आत्मनिर्भरता की राह महंगी पड़ेगी। अमेरिकी उपभोक्ता के लिए चीजें महंगी होंगी और अंततः इसकी कीमत जनता ही चुकाएगी। अब हम देखते हैं कि बाजारों का मोड धीरे धीरे रिस्क एवर्जन यानी जोखिम से बचने वाले मोड में जा रहा है। सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, निवेशक डॉलर से हटकर स्विस फ्रैंक और येन जैसी करेंसी में जा रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट में भी उथल पुथल है, बिटकॉइन एक बार फिर अस्थिर हो गया है। दूसरी तरफ तेल की कीमतें गिर रही हैं क्योंकि निवेशक मान रहे हैं कि मंदी आने वाली है और ऊर्जा की मांग घटेगी। दुनिया भर की आर्थिक संस्थाएं अब इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने बयान दिए हैं कि अगर ये टकराव बढ़ा तो ये आने वाले वर्षों में विश्व GDP को 1.5% तक घटा सकता है। यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन $100 ट्रिलियन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1.5% का मतलब होता है $1.5 ट्रिलियन का नुकसान। ये वही रकम है जो दुनिया के सबसे गरीब 50 देशों की साल भर की कुल GDP से भी ज्यादा है। चीन के आर्थिक आंकड़ों में पहले से ही कमजोरी दिखने लगी है। निर्यात घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग PMI नीचे जा रहा है और युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। अमेरिकी टैरिफ इन समस्याओं को और बढ़ा देगा। वहीं अमेरिका में भी उत्पादन महंगा होगा, महंगाई ऊपर जाएगी और उपभोक्ता खर्च घटेगा। यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को इस जंग से नुकसान है। पर फर्क ये है कि ट्रंप इस नुकसान को राष्ट्रीय हित की कहानी बनाकर बेच रहे हैं, जबकि चीन इसे आर्थिक उत्पीड़न के रूप में दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरी स्थिति का अंत कैसे होगा? क्या दोनों देश किसी समझौते पर पहुंचेंगे या ये टकराव और लंबा चलेगा? अगर इतिहास देखें तो 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ लगाए थे और फिर महीनों बाद एक अस्थायी समझौता हुआ था। लेकिन उस समय चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत थी और अमेरिका आर्थिक रूप से स्थिर था। अब स्थिति उलट है, अमेरिका में चुनावी माहौल है और चीन कमजोर स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि इस बार ट्रंप ज्यादा सख्ती दिखाएंगे ताकि घरेलू मोर्चे पर वो एक आर्थिक योद्धा के रूप में पेश हो सके। अगर ये स्थिति साल 2026 तक खिंचती है तो विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया को सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट यानी वैश्विक उत्पादन प्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत, वियतनाम, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देश इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही ये दुनिया में दो आर्थिक ध्रुव बनाएगा, एक अमेरिका केंद्रित और दूसरा चीन केंद्रित।
दोस्तों, आर्थिक युद्ध का मतलब सिर्फ डॉलर और युआन की लड़ाई नहीं है। ये उस व्यवस्था की लड़ाई है जिसमें तय होगा कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और संसाधनों का नियंत्रण किसके पास होगा। आने वाले सालों में जो देश डेटा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण रखेगा, वही दुनिया का असली नेतृत्व करेगा। और ये ट्रंप चीन टकराव उस लड़ाई की शुरुआत है। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो आपने महसूस किया होगा कि ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जेब से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब बाजार गिरता है तो उसका असर हर निवेशक, हर कर्मचारी और हर देश पर पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको तैयार करना है उस भविष्य के लिए जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यही था आज का विश्लेषण, ट्रंप का आर्थिक बम और दुनिया पर उसका असर। अगर आपको ये समझना अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि अब चीजें और साफ हो गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आपके हिसाब से इस युद्ध में कौन जीतेगा, ट्रंप की नीति या चीन की रणनीति। मैं हूं पीटी साहब और आप देख रहे थे डेली डिकोड। अगली बार हम बात करेंगे इस युद्ध के अगले मोर्चे की, यानी भारत और एशिया पर इसके असर की। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने नजरिए को मजबूत रखिए। धन्यवाद।